नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिभासुनी डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में करवा चौथ की पूजा कैसे करनी है। अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो आपको पूजा कैसे करनी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना चाहिए, क्या सामान लगता है चंद्रमा के अर्घ्य में, करवा चौथ के सास को बायना कैसे देना है, क्या क्या सामग्री इसमें होगी, हर चीज़ की संपूर्ण जानकारी पूरी डिटेल इसमें मिलेगी आपको। करवा चौथ इस बार 2023 में 1 नवंबर को मनाया जाएगा और इसकी पूजा शाम को की जाती है। तो शाम को जो पूजा का मुहूर्त होगा वो 5:36 से 6:54 तक रहेगा पूजा का मुहूर्त। तो इस बीच में आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा के निकलने के बाद आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। फिर पति के हाथों से जल पीकर व्रत का पारण किया जाता है। आइए, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर करवा माता गणेश भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। आइए जान लेते हैं करवा चौथ की पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले पूजा के लिए एक चौकी ले लीजिएगा और चौकी पर बिछाने के लिए आपको लेना होगा लाल या पीला कपड़ा, उस पर डाल लीजिएगा चौकी पर। फिर आपको करवा माता की फ़ोटो आती है मार्केट में, चाहे तो इस तरह से पूरी फ़ोटो ले लीजिएगा, चाहे तो कैलेंडर जैसा आता है आप उसको ले लीजिएगा। नीचे अक्षत और फूल रख करके माता को आपको विराजमान करना है, स्थापित करना है। उसके ऊपर चुन्नी आपको ओढ़ा देनी है। फिर एक मिट्टी का करवा लीजिएगा और उसके गले में मौली लपेट देना है आपको। करवा आपको दिख रहा है किस तरह से होता है, टोटी होती है। और करवा के अंदर आप चाहे तो गेहूँ भर सकते हैं या फिर आप चावल भर सकते हैं, दोनों में से कोई भी अनाज आप भर सकते हैं। कुछ जगहों पर मेवे भरे जाते हैं यहाँ पर, तो अगर आपके यहाँ है तो कर सकते हैं, अन्यथा ज़्यादातर जगह अनाज भरा जाता है तो अनाज भर सकते हैं आप। करवे के ऊपर ढक्कन पर आपको चीनी रखना है या फिर अगर मिठाई रख सकते हैं तो मिठाई रख लीजिए। करवे के मुख जो टोटी होती है उसमें आपको अगर आपको सीका मिल जाता है सरई तो आप वो डाल लीजिएगा, ना मिले अगर तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही करवा रख सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा करवा भी लेना है जो वो धातु का मैंने ले रखा है, आप चाहे तो मिट्टी का करवा भी ले सकते हैं और उस पर भी गले में मौली लपेट दीजिएगा। इसमें हमको जल भरना होता है, इसी से हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। 2 करवे हो गए, चाहे तो दोनों मिट्टी के लिए, अगर मिट्टी का करवा यूज़ करते हैं तो आपको उसको हर साल बदलना पड़ता है। धातु का करवा आपको बार बार बदलना नहीं पड़ता है। नीचे अक्षत और फूल रख के दोनों करवों को आपको स्थापित कर देना है। अब अगर देखिए फ़ोटो में तो गणेश भगवान हैं तो हम उन्हीं की पूजा कर सकते हैं, चाहे तो आप अलग से गणेश भगवान को स्थापित कर सकते हैं। हमारे यहाँ गौरी गणेश की पूजा जो मिट्टी से या गोबर से बनाई जाती है उसकी पूजा ज़रूर की जाती है हर सुहाग वाले व्रत में। तो सुपारी को गणेश के प्रतीक में और मिट्टी से बनी हुई गौरी माता को प्रतीक के रूप में मैंने स्थापित कर दिया है पान के पत्ते पर। अगर आपके यहाँ ये नहीं होता है तो इसको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन मेरे यहाँ ये होता है, ये पाठ गौरी गणेश की स्थापना होती है तो मैंने ये पाठ किया हुआ है। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर के व्रत का संकल्प करना है कि आप निर्जला व्रत रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं आप। फिर एक दीपक आपको जला के रख देना है और ये दीपक आप जब पूजा करेंगे तब से लेकर जब आप अर्घ्य देंगे, पारण नहीं कर लेते हैं चंद्रमा को, तब तक ये दीपक जलना चाहिए। इसी तरह से सुगंधित कुछ धूप अगरबत्ती ये भी आपको वहाँ पर जला कर रख देना है। दीपक आपकी पूरी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए दीपक पहले एक ज़रूर रख लीजिएगा। फिर आपको रोली से टीका करना है, दोनों करवों पर आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। उसके बाद आप करवा माता और सभी जो फोटो में जो भी दिख रहे हैं चंद्रमा, सूरज और पुरुष, सभी को आपको रोली से चंदन लगा देना है, टीका कर देना है। फिर सिंदूर से गणेश भगवान को और गौरी माता को, साथ ही करवा माता को और आप फोटो में जितनी भी सुहागन स्त्रियां दिख रही हैं उन सभी को सिंदूर से आपको टीका जरूर करना है। सिंदूर को स्किप नहीं करना है, सभी को चढ़ा देना है, सिंदूर से टीका लगा देना है। टीका लगाने के बाद अब हम फूल और माला अर्पित करेंगे। जो भी हमारे पास होगी दक्षिणा जो है, दक्षिणा भी आप करवा पर रख दीजिएगा, क्योंकि जिसको आप करवा देते हैं तो फिर वो दक्षिणा भी साथ में जाती है। अब सभी को आप फूल चढ़ा दें। फूल में कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाता है वो फूल आप ले लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको गणेश भगवान के लिए दूर्वा ज़रूर रख लेनी है। दूर्वा गणेश भगवान को अति प्रिय है, तो गणेश भगवान को जो मैंने प्रतीक के रूप में रखा है उनको दूर्वा चढ़ा दीजिएगा। नहीं तो फोटो में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो वहीं पर दूर्वा चढ़ा दें। फिर वस्त्र के रूप में आप कलावा लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा सा कलावा हर किसी पर, मतलब गौरी माता, गणेश भगवान कर और दोनों कलश पर जो करवा है हमारे और करवा माता, हर जगह पर आपको वो जो कलावा चढ़ा देना है वस्त्र के रूप में। फिर एक जनेऊ ले लीजिए, जनेऊ में हल्का सा हल्दी लगा दीजिएगा और वो आपको गणेश भगवान को चढ़ा देना है। फिर आ जाते हैं भोग प्रसाद पर। भोग आपको जो है मौसमी फल जो भी मिल जाता है वो ले लीजिएगा
और मिठाइयाँ 2-3 प्रकार की मिठाइयाँ ले लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, मेवे अगर हो सके संभव हो तो आप वगैरह भी ले लीजिए। और उस दिन आप जो भी पकवान बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जैसे कई जगह पर फरे बनते हैं, कुछ जगह पर आप जो भी खाने के लिए बनाते हैं उसका भोग भी आपको ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना चाहिए। फिर आपको सुहाग की सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी है, महावर है, सिंदूर है, ये चीज़ें गौरी माता को चढ़ानी है। और ये सामान जो है ना वो आप खुद यूज़ करेंगे, मतलब आप अपने लिए चढ़ाती हैं। सुहाग जब लेंगे आप तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं अपने लिए। फिर आ जाते हैं सास के सामान पर। सास अगर नहीं है तो आप बायना नंद को दे सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं, या जिसका आप पाँव छूते हैं ससुराल पक्ष में उस स्त्री को, सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। इस बायना में आप साड़ी ले लीजिएगा और बाकी की चूड़ी है, बिंदी है, महावर है, मेहंदी है, बिछुए हैं। बिछुए अगर आपकी सामर्थ्य है देने की तो आप दे सकते हैं, देना शुभ होता है। अगर सामर्थ्य है तो मेरा मानना है कि ज़रूर देना चाहिए। इस तरह से सास के लिए आपने बायना तैयार कर लिया है। ये भी आपको करवा माता को वहाँ पूजा में रखना होता है, चढ़ाना होता है। फिर हाथ में थोड़ा सा फूल और अक्षत ले लीजिएगा। और करवा चौथ की व्रत कथा की जो पुस्तक आती है आपको व्रत कथा ज़रूर पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। व्रत कथा का बहुत महत्व होता है, व्रत कथा आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा हाथ में फूल लेके। फिर वो फूल और अक्षत आपको करवा माता को चढ़ा देना होता है। इसके बाद आपको आरती की थाली तैयार करनी है और उसमें स्वास्तिक बना लीजिएगा, चावल थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिएगा और फूल माला उसमें फूल बिखेर लीजिएगा थोड़ा सा। एक घी का दीपक जला लीजिएगा और एक कपूर भी, आप कपूर से भी आरती कर लीजिएगा। आरती करने के लिए आप जो है गणेश भगवान की आरती सबसे पहले करिएगा। मुख्य पूजा इसमें गणेश भगवान की ही होती है चतुर्थी तिथि पर। और उसके बाद आप गौरी माता की आरती कर सकती हैं। ये 2 आरती आपको इस व्रत के दिन कर सकते हैं। अगर करवा माता की आरती आपकी पुस्तक में हो तो आप वो आरती भी कर सकती हैं। इस तरह से आपको पूरा गा करके सच्चे मन से, श्रद्धा से आरती पूरी कर लेनी है। आरती करने के बाद आपको हाथ जोड़ के करवा माता से, गणेश भगवान से, सभी देवी देवताओं से जो भी पूजा में त्रुटियां रह जाती हैं, कुछ अगर भूल चूक हो गई है गलती से, तो आपको गलतियों के लिए क्षमा मांगना है कि अज्ञानी अनजान समझ के आपको क्षमा कर दें। अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो भी आपको इसी प्रकार से व्रत अपना रखना है, इसी प्रकार पूजा करनी है। पहली बार व्रत में भी आपको क्षमा मांगने के बाद आपको लास्ट में जो है माता से सिंदूर लेना होता है, सुहाग। तो अपने हाथ में चुनरी, जो शादी की आप या कोई भी चुनरी ओढ़ के रखती हैं, चुनरी हाथ में लेकर के अपनी अनामिका उंगली से सिंदूर लेकर के अपनी मांग में 3 बार भरना है। गौरी माता से वो सिंदूर आप ले लीजिएगा। और जब आप दूसरे चौकी हटाने से पहले जो आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई होती है उसमें से कुछ चूड़ियाँ आप अपने हाथ में ज़रूर डाल लीजिएगा, बहुत शुभ होता है। और श्रृंगार का सामान आप बाद में सब हटा के अपने पास ही रखिएगा। आरती पूजा करने के बाद ये पूजा तो हमारी समाप्त हो जाती है। इसके बाद हमें चंद्र पूजा करनी होती है। चंद्रमा की पूजा के लिए जो सामान है आप देख पा रहे हैं, ले लीजिएगा। फूल ले लीजिएगा, करवा आपको ले लेना है जल चढ़ाने के लिए। एक छलनी ले लेनी है, छलनी में दीपक आपको इस तरह से मिट्टी का ले लेना है और छलनी में आप रखना है। मार्केट से बनी बनाई भी छलनी आती है, इस तरह से सजी हुई, आप खुद भी सजा सकते हैं। अक्षत और रोली ले लीजिएगा, फूल ले लीजिएगा, ये पूजा में यूज होगा। इसके बाद आप थोड़ा सा कोई मिठाई ले लीजिएगा और एक गिलास पानी ले लीजिएगा। जब आप चंद्रमा को जल दे देंगे छलनी से, पहले चंद्रमा को देखिएगा, फिर आप उसी छलनी से तुरंत अपने पति को दर्शन करिएगा। इसके बाद पति आपको ग्लास से पानी पिला करके और वो मिठाई खिला करके आपके व्रत का पारण हो जाता है। इस तरह से व्रत आपका पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको करवा चौथ की पूजा कैसे करनी है, बायना क्या निकालना है, चांद की पूजा कैसे करनी है, पति पूजन, हर चीज़ की विधि विधान से संपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय करवा माता की, जय गणेश भगवान की।